Today we will discuss about the factor affecting a resistance. Mean resistance is that appliance which oppose the current. हमने पढ़ा था R से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है ओम. Now what is the main factor which affect the resistance? ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है. मीन अगर वो फैक्टर अगर हम वेरिएट करते हैं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस का जो बिहेवियर है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए. तो द मेन फैक्टर्स आर सबसे पहले हमारे पास है लेंथ ऑफ द वायर और वी कैन से लेंथ ऑफ द अप्लायंस. एक वायर की हेल्प से हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं लेंथ ऑफ द वायर. जैसे मैंने तुमको पहले भी बताया था बेटा, जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर. मैंने तुमको बताया था एक एग्जांपल लेके कि द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द एसी वायर इज 1 मीटर. एसी वायर की जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है. अगर हम किसी भी अप्लायंस की लेंथ ज्यादा बढ़ाते हैं तो उसका मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी. और ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर. अगर हम देखो यहां पर R किसके बराबर आ गया, V अपॉन I. अगर हम R की वैल्यू बढ़ाते हैं तो सीधी सी बात है करंट की वैल्यू कम हो जाएगी. मतलब वो अप्लायंस पूरी तरह से रन नहीं कर पाएगा. तो लिखिएगा more will be the mean length of the wire is directly proportional to the resistance. Mean more will be the length of wire, more will be the resistance. More will be a resistance उतना ही ज्यादा होगा and less will be the current. करंट की वैल्यू उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूं मैं, 1 मान लेता हूं. सेकेंडली आते हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. देखिएगा जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मतलब जितना हमको करंट की जरूरत है उतना ही मोटा तार लेना पड़ेगा. मतलब अगर एरिया ज्यादा हो गया, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में इनवर्सली होता है. इनवर्सली का मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट, विपरीत, उल्टे. मतलब एरिया की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू कम हो जाएगी. और अगर आर की वैल्यू कम हो गई तो करंट उतना ज्यादा मिलेगा. इसलिए जो हैवी अप्लायंस होते हैं उनकी तारें हमेशा मोटी होती है, उनका रेडियस क्या होता है, ज्यादा होता है. ठीक है, तो लिखिएगा मोर विल बी दी एरिया, लेस विल बी दी करंट. करंट की वैल्यू उतनी ही क्या हो जाएगी, या रेजिस्टेंस, लेस विल बी दी रेजिस्टेंस and more will be the current. और ऐसे भी लिखते हैं और वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा कर दे, अपोजिट कर दे. लेस विल बी द एरिया, मोर विल बी द रेजिस्टेंस एंड करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. इसको मैं लेके चलता हूं इक्वेशन नंबर 2 से मान लेता हूं. ठीक है, दो फैक्टर जो मेन है, पहले होगा हमारे पास लेंथ हमें स्टैंडर्डाइज फॉर्म में रखनी होती है. जितनी लेंथ आप किसी अप्लायंस की ज्यादा रखोगे आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन उतना ही ज्यादा होगा. बिकॉज लेंथ बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से उसके अंदर, वायर के अंदर करंट की वैल्यू कम हो जाती है. मतलब वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी. क्लियर. सेकेंडली
अगर आपको करंट ज्यादा चाहिए तो हमको तार क्या लेनी पड़ेगी, हैवी लेनी पड़ेगी, थिक लेनी पड़ेगी, क्योंकि एरिया कम करने से हमारा क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर हमको करंट ज्यादा चाहिए तो एरिया की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, ताकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, उसके अंदर से ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होता रहे। नंबर 3, मटेरियल यूज्ड। मटेरियल यूज्ड, देखिएगा हर एक अप्लायंस की अपनी कंडक्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी होती है, करंट फ्लो करने की कैपेसिटी होती है। सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं आप मार्केट से एक फैन परचेज करने जाओ और फैन का बाहर से डिजाइनिंग सारा कुछ सेम रहेगा, एक का तो रेट बोलेगा, वो शॉपकीपर है वो कहेगा भी इसका है 1800 1800 है, और जबकि दूसरे का वही सेम अमाउंट में फैन है उसको बोल देगा कि ये 1200 यानी 1200 है। यानी कि 600 का सेम कलर, सेम साइज, सेम शेप, बिल्कुल सेम एज इट इज। फिर आप कहोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? तो मेन डिफरेंस वो बोलेगा कि एक के अंदर इसके तो कॉपर की वायरिंग है और दूसरे के अंदर क्या है, एल्यूमिनियम की वायरिंग है। तो देखो एल्यूमिनियम और कॉपर जो हो मेटल है, उसके बेस पर कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा होने के कारण वो करंट कम खाएगा, और जबकि एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कम होने के कारण वो करंट ज्यादा खाएगा आपका। 1 घंटे में कॉपर शायद अगर 1 यूनिट खाए तो एल्यूमिनियम 1.5 से भी ऊपर खाएगा। ठीक है, तो लिखो ईच मटेरियल having their different resistance or conductivity. For example, conductivity of copper is more than iron. इसलिए जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं वो कॉपर के ज्यादा बनाए जाते हैं एज कंपेयर टू कि हम एल्यूमिनियम या फिर आयरन के बनाए। इसमें हाँ जी। नंबर 4 पे आता हमारे पास टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर इज वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस। More will be the temperature, more will be the temperature, more will be resistance, more will be resistance. टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसके अंदर कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, और जितनी ज्यादा कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और बढ़ने के कारण क्या होगा, उसके अंदर करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। बेटा मैक्सिमम टाइम देखना आप क्या होता है कि जब गर्मियों के दिन होते हैं तो उसके अंदर घरों के अंदर जो वोल्टेज रहते बेटा वो कम रहती है, ठीक है, और करंट की वैल्यू क्या रहती है, कम रहती है। और सर्दियों के टाइम में क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि गर्मियों के टाइम में ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो जो रेजिस्टेंस है वो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लग जाता है ज्यादा हीट होने के कारण, तो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण, और वो खुद क्या करेगा, उस हीटिंग के दौरान उस करंट की वैल्यू को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से दीज आर द 4 फैक्टर विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी क्या होती है, हम इसको रो से डिनोट करते हैं। एक वो कोरिलेशन है जो रेजिस्टेंस को उसके फैक्टर से डायरेक्टली इंटरलिंक करता है। देखो सबसे पहले बताएं, देखो वी नो दैट, अभी हमने किया था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, वी नो दैट। सबसे पहले लेके चलता हूं, R is directly proportional to L, length of the wire, equation number 1, more will be the length, more will be the resistance. Secondly,
R is inversely proportional to the area of cross section. इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ कि more will be the area, less will be the resistance, more will be the current. 2 फैक्टर हो गए। अब हम फैक्टर क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं, यानी कि ये भी R का और ये भी R का, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से देखिए तो और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी क्या, L into A। इसको मैं करता हूं तो क्या होगा हमारे पास, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब किसी भी प्रोपोर्शनल को अगर हमको इक्वलाइज में करना है तो क्या करना पड़ेगा, इक्वलाइज करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट की जरूरत होती है, और यहाँ पर कांस्टेंट है हमारे पास रो L अपॉन A, वेयर रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, रो होती है हमारे पास रेजिस्टिविटी कांस्टेंट यहाँ पे है बस में। तो दिस इज द मेन फार्मूला फॉर रेजिस्टिविटी, जिसके ऊपर बहुत सारे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी यूनिट निकाल लेते हैं, क्या, किसकी, रेजिस्टिविटी की। हम क्या कर लेते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी देखिएगा। सबसे पहले मैं निकालता हूं, देखो A यहां पर मल्टीप्लाई, देखो यहां से मैं रो निकालता हूं, रो इज इक्वल टू, ये R था हमारे पास, ये A ऊपर चला गया और ये L क्या आ गया, इसके नीचे आ गया, तो रो की वैल्यू होगी हमारे पास RA अपॉन L। यूनिट निकाल रहा हूं, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ की यूनिट होती है मीटर। अब देखिए इस मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, रो की यूनिट क्या बन गई, ओम मीटर, ओम मीटर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी क्या होती है हमारे पास, यूनिट है, ठीक है, जिसके द्वारा डी रिमेंबर, ध्यान रहे मैक्सिमम टाइम आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, कि रेजिस्टिविटी की यूनिट निकाल के दिखाइए, ठीक है। चलो आगे। अब यहीं से एक डेफिनेशन पूछी जाती है, यहीं से लेता हूं, ठीक है। अगर हमने रेजिस्टिविटी तो पढ़ ली, अब यहां पे एक डेफिनेशन पूछी जाती है कि डिफाइन ए रेजिस्टिविटी, डिफाइन ए रेजिस्टिविटी। तो एक मिनट ध्यान से देखिए, R की वैल्यू है हमारे पास, या रो की वैल्यू है, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L हो गया। अब जो चीज क्वांटिटी मेरे हाथ में है मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। सपोज मैंने लेंथ ले क्या ले लिया, 1 मीटर ले ली, और एरिया क्या ले लिया मैंने, 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, हो गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों की वैल्यू पुट करता हूं तो रो की वैल्यू किसके बराबर हो गई, R के बराबर। तो देखो रेजिस्टिविटी को हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में ही डिफाइन करेंगे, देखो वैल्यू वही रहेगी, फार्मूला वही रहेगा, मेथड वही रहेगा। इसको मैं ये कह दूंगा, कब कह दूंगा, जब इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये हो जाए, ठीक है। तो लिखिए रेजिस्टिविटी इज सेड टू बी, रेजिस्टिविटी इज सेड टू बी रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज 1 meter through their area unity, or we can say 1 meter square। तो ये हमारे पास था रेजिस्टिविटी एज वेल एज द फैक्टर ऑफ एक्टिंग रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल।